हाँ जी, good afternoon. Okay, Raja, in last class we covered chapter 4. We have started chapter 4, in which we study what is force, okay, definition of force, types of force, effects of force, and today we are going to start the next topic, that is pressure. Okay, firstly, Raja, what is pressure? How we define pressure? Pressure meaning force एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस. किसी भी सरफेस पे जो मेरे पास एक एरिया है जिस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर कोई भी टाइप का फोर्स है, देन उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर. प्रेशर कैसे निकालेंगे? कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना किसी सरफेस एरिया पे, पहले मीनिंग फोर्स, फोर्स की जितनी वैल्यू मान लो 10 न्यूटन है, मैंने सपोज कर दिया एक सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज 10 न्यूटन. न्यूटन फोर्स की यूनिट्स होते हैं ना. तो उसके बाद हम नीचे क्या लेंगे? रहे एरिया. तो मान लो वो एरिया क्या है? 100 स्क्वायर मीटर है, कितना भी है, ठीक है ना. मान लो वो 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है. तो क्या है, वहाँ से हमारे पास प्रेशर कितना आ जाएगा? रहे 10 पास्कल. प्रेशर को हम ऑलवेज किसमें मेजर करते हैं? यूनिट्स क्या होती है? पास्कल. तो मीनिंग जो जी सिर्फ फॉर्मूला है सिंपली के प्रेशर को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? फोर्स बाय एरिया. रजे अगर इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा ध्यान में देखो ना, जहाँ पे एक चीज नोट हो रही है, सिंपल वर्डिंग में मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, P इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है ना. ए आप इधर कैपिटल ही ले लेते हैं, आपको थोड़ा विजिबल होगा, ठीक है. ए रजे देखो मैथ्स में करते हो ना, वन थिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेकंड थिंग क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो जहाँ पे जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रजे फोर्स के. इनवर्सली किसकी है? एरिया की. इनवर्सली क्या होता है? ऑपोजिट होता है. अगर एक चीज क्या होगी? डिक्रीज हो रही है, दूसरी क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना. तो सेम ही केस होगा. देखो अगर जो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जो नीचे वाला होता है उसके ऑलवेज क्या इनवर्सली होगा ना. तो क्या है, अगर एरिया हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा. अगर मान लो जो मैंने एरिया लिया था जिसपे फोर्स एक्ट कर रहा था, कोई भी फोर्स, मान लो हमारी एक लैंड है जिसपे जेसीबी अपना काम कर रही है, ठीक है. मैंने उस लैंड का एरिया इंक्रीज कर दिया. एरिया को मेरे यहाँ इतने की जगह भी इतने में काम करूँ, मैंने एरिया इंक्रीज कर दिया. तो वहाँ पे जो एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. मीनिंग उसके ऑपोजिट है. अगर ऑपोजिट है तो अगर मैं एरिया डिक्रीज करूंगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. जो प्रेशर इंक्रीज होता है ना, जो हमारी डेली लाइफ के काम होते हैं, इनमें क्या होता है, जो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है. जैसे हमने पहले एग्जांपल्स ली थी, एक मिनट में नेक्स्ट एरिया को शो करती हूँ ना. तो जो प्रेशर एरिया का रिलेशनशिप सभी को क्लियर है, ठीक है, कि अगर इफ वी इंक्रीज एरिया देन प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिक्रीज होगा. इफ वी डिक्रीज इन कंटैक्ट एरिया देन प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है. if we increase the area over which force is applied, pressure decreases. Similarly, a decrease in area results in the increase in the pressure. जैसे ये चीज़ें हम कहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को? कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हमने ली हुई थी, डे टू डे एक्टिविटीज. जैसे क्या है, जो हमारे बैग होते हैं, सूटकेस होते हैं, उनकी जो स्ट्रेप होती है ना, वो क्या है? उसकी विड्थ मीनिंग वो हमें जो उसका विड्थ इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है? उस विड्थ स्ट्रेप का एरिया इंक्रीज कर रहे हैं हम. एरिया क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? ताकि उस पर प्रेशर कम लगे. वैसे देखो किसी चीज़ पे प्रेशर लगेगा तो हमें उसे उठाने में मुश्किल होगी. हमारे पाँव में प्रेशर लग रहा है, हमें चलने में मुश्किल होगी, ठीक है. मीनिंग क्या है, वो हमारे लिए क्या थोड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा. तो जैसे ही हमने उसका एरिया इंक्रीज किया, उसकी विड्थ इंक्रीज की, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज. एरिया की क्या था? ऑपोजिट था. मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो इतनी विड्थ है, सेकेंड इतनी है. इसका एरिया इंक्रीज हो गया ना, एरिया इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, आई कैन इजिली कैरी इट. ओके, नो प्रॉब्लम, आई कैन इजिली कैरी इट. सेकेंड केस में क्या है, जो एग्जांपल थी कि जो मिलिट्री टैंकर होते हैं ना, रजे मिलिट्री टैंकर को अब हर तरह की जो हम कहते हैं फ्लोर पे ही क्या जाना पड़ता है, आइस पे भी, स्नो पे भी, और आप बोल सकते हो सिंपली क्या हम कह सकते हैं जो हमारी सैंड है, सॉफ्ट ग्राउंड्स पे भी. तो जो मिलिट्री टैंकर होते हैं ना, बहुत ही बड़े टैंक होते हैं, टैंकर देखी होगी काफ़ी बच्चों ने. तो उस केस में क्या होता है, जो उनके व्हील्स होते हैं ना, दैट व्हील्स आर कवर्ड विद द रबर, ठीक है. अब ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ, ब्रॉड मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो व्हील है, जैसे हमने ऊपर से एक
ब्रॉड रबर स्ट्रिप से क्या है कवर कर दिया, जस्ट टू इंक्रीज द एरिया। एरिया क्यों इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे, ताकि उस पर प्रेशर क्या लगे, कम लगे। प्रेशर डिक्रीज कर दिया हमने, अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो वो कहीं पे श्रिंक नहीं होगा। श्रिंक होने का मीनिंग ऐसा नहीं है कि वो आइस लेके आए वहाँ पे मुश्किल से चलेगा, वो इजीली क्या है स्नो पे इजीली फ्लो कर सकता है। हम कह सकते हैं सॉफ्ट ग्राउंड पे, या आप कह सकते हो जो सैंड पे, वो क्या इजीली मूव कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सेम क्या केस किस में होता है, जो कैमल होते हैं, एलिफेंट होते हैं ना, उनके जो फीट होते हैं, इतना तो आप सभी ने देखा होगा, कैमल भी देखा होगा, एलिफेंट भी होगा, वैसे दे हैव ब्रॉड फीट, मीनिंग उनके फीट देखो, आप कभी भी देखा होगा आपने, जो एलिफेंट और कैमल होते हैं ना, उनके फीट ब्रॉड होते हैं as compared to other animals. Whereas because that broad feet help them to walk on the soft surface like sand. अब मोस्टली कैमल क्या राजस्थान में जहाँ पे रेत होती है, तो that broad surface of feet help them to walk safely in the sand. Okay, तो रीज़न क्या है कि फीट का एरिया इंक्रीज हुआ, प्रेशर कम लगेगा। अब बात समझ में आई कि जो दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। नील वाली एग्जांपल भी सेम ही थी ऐसे कि वी फील कंफर्टेबल टू वॉक ऑन द सॉफ्ट सरफेस इफ वी वियर ब्रॉड हील, मीनिंग अगर हमारी हील थोड़ी ब्रॉड है, एक तो पिन शेप में हील होती है, अगर थोड़ी ब्रॉड है देन वी कैन वॉक कंफर्टेबली। ओके, सो दैट दिस इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड एरिया। जस्ट आपको उसका रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए सम एग्जांपल्स दी हुई थी कि ऑपोजिट कैसे है और कैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होती है। देखो जो चीज़ें नॉर्मल है हम ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन हर चीज़ की इन बिटवीन तरह से साइंस लगी होती है कहीं ना कहीं पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन एन ऑब्जेक्ट। वो प्रेशर जो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, जैसे एयर, वेट ऑफ एयर, जो वहाँ पे एयर है, द वेट ऑफ एयर का प्रेशर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर ना, एटमॉस्फेयर क्या है, कवरिंग ऑफ एयर, ठीक है, कवरिंग ऑफ गैसेस। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, कौन एक्सर्ट कर रहा है, बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मैं स्पेसिफिक नहीं कर सकती, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, we call that atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? Atmospheric pressure decrease with the altitude. आप SST में करते हो ना, altitude क्या होता है, ठीक है, जितना भी आप मैं पहले थोड़ा पैराग्राफ कंप्लीट कर देती हूँ। कहते हैं कि ऑलरेडी नो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर। हमने पहले क्या किया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो फोर्स एयर का वेट एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। अबव द प्लेस द हाइट एंड द वेट ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीज एज वी गो टू हायर प्रेशर। हेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन इट्स एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम कोई चीज़ हाइट की ओर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एयर का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना, एयर के वेट का, वो ऊपर जाते टाइम क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। एल्टीट्यूड मीनिंग जितनी आप हाइट पे जाओगे, अर्थ पे आपका ज़्यादा लगेगा, जितनी हाइट पे आप ऊपर जाते जाओगे तो वो प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ जी, कहते हैं इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फर्स्टली द डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने बोल दिया जैसे ही हम एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो वो डिक्रीज होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स और कुछ इफेक्ट्स हैं हमारे पास कि या डिक्रीज होता है और कैसे होता है वो सब। कहते हैं एज वी गो हायर ऑन द माउंटेन, सभी को पता है जो माउंटेन्स होती है वो बहुत हाइट पे होती है ना, वी फाइंड दैट आवर ईयर पॉप एंड वी नीड टू ब्रीथ इन more often than we breathe at lower altitudes. This happens because the air pressure around our ear decreases. This causes an imbalance between the pressure inside and outside our ear, leading to popping of ears. अगर हम क्या है किसी माउंटेन पे जा रहे हैं तो मीनिंग हाइट इंक्रीज हो रही है ना, जो हमारी अर्थ पे एल्टीट्यूड था या थोड़ी सी हाइट पे एल्टीट्यूड था, उसके जब हम और ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कई बार हम बहुत लोग क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, साथ में जो उनकी ईयर पॉप, जो ईयर्स हैं वो क्या है, पॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा क्यों हो रहा है वैसे, क्योंकि जो हमारी बॉडी में प्रेशर लग रहा होता है वो प्रेशर और जो हमारी बॉडी के आउटसाइड एयर का प्रेशर था
एटमॉस्फेरिक का प्रेशर था, उन दोनों में क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, बिकॉज हम क्या एक हाइट पे हैं, हम किसी माउंटेन पे हैं, तो वहाँ पे ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो उनके मोस्टली क्या है, जो आपने देखा होगा, जो एस्ट्रोनॉट मीनिंग जो क्या है स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, जो लोग क्या है, जो साइंटिस्ट क्या है स्पेस में जाते हैं, उनके जो सूट्स होते हैं ना, जो स्पेशल सूट वो पहनते हैं, अगर आप लोगों ने फोटोग्राफ देखी होगी मोस्टली न्यूज़पेपर में, नहीं तो हमारी साइंस में तो हम देखते ही रहते हैं, तो उनके जो सूट होते हैं रजे, उनको क्या है स्पेशल होते हैं, प्रेशराइज किए होते हैं। देयर इज नो एयर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर इन द स्पेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पेस में जाना होता है स्टडी के लिए, इधर किसी मून की स्टडी के लिए या एनीथिंग सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए या किसी भी स्टडी के लिए, तो वहाँ पे क्या है, जो हमारा स्पेस है रजे, वहाँ पे ना तो प्रेशर है ना तो एयर है, हमें सभी को अच्छे से पता है, ऑक्सीजन भी नहीं है वहाँ पे और कोई प्रेशर भी नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उनके जो ड्रेसअप होती है ना, वो स्पेशली इस चीज़ के लिए ही प्रिपेयर की जाती है। कहते हैं वो सूट क्या होते हैं, प्रिवेंट करते हैं देयर ब्लड वेसल्स फ्रॉम ब्रस्टिंग, द इम्बैलेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ द ब्लड एंड द अदर fluids inside the body and lack of the pressure outside the body otherwise make the blood vessels burst। जैसे अगर वो सूट ना पहने वो, क्योंकि सूट्स में इस तरह का प्रेशर रखा होता है कि वो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, उनको बाहर वाले प्रेशर के टच में नहीं आने देता। हमारी ब्लड वेसल्स का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, जो बॉडी प्रेशर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही वो सूट एडजस्ट की होते हैं, ठीक है। अगर हमारे वो सूट नहीं पहना तो जो हमारी बॉडी का प्रेशर है और जो हमारे वहाँ पे स्पेस में प्रेशर है वो तो है ही नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं है, तो जो हमारी वीन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, वो क्या हो जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी। जो हमारे बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, लिम्फ है, तो वहाँ पे इफेक्ट होगा ना, उनकी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब ब्लड वेसल्स ही बर्स्ट होगी तो वहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम फेस ना करे कोई, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल वर्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट कहते हैं जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो लोग माउंटेन पे जाते हैं, वो ऑलवेज क्या है, एक तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाता है क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर की मतलब जो स्पेस में जब जैसे हम हाइट में जा रहे हैं बिल्कुल में, तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सेकेंडली कई बार वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग तो समझते हैं कि नोज में से ब्लड क्या आना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन दे रीच हाई एल्टीट्यूड दिस हैपेंस बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड इन देयर बॉडी बिकम्स मच हायर। रीजन क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में प्रेशर नहीं होता, वहाँ पे हमारी बॉडी में जो प्रेशर होता है वो हम उस कंपैरिजन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि जब हमारे सराउंडिंग में प्रेशर है ही नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो हाई होता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो नोज से क्या है ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? पहले ही हमने क्या किया है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट at altitudes, or you can say in space. Okay, so this is all about the chapter force and pressure. Firstly we did definition of force, introduction, types of force, effects of force, pressure, atmospheric pressure. Okay, so you all understood this topic. If you face any problem you can message me. Thank you.